क्या बनाएगा? ही टोल्ड भी कह सकते हैं, सेड टू भी कह सकते हैं। राजेश दैट द एज, कोई दिक्कत है? उतारो। कहाँ बाज होगा? इतना उसको पूछे हैं कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में खाली दैट लगा के सिखाए थे। क्या सिखाए थे? दैट लगा के सिखाए थे। अनड़ाइल बैठल रहता है, भांग पी के बैठल रहता है। बढ़े आगे। एक बात बताओ तुम लोग, क्लास हो गया खत्म, अब भी तुम इन्वर्सले ट्रूथ में फंस रहा है, एडवांस रूल में क्या होगा? इसका मतलब यह है कि भांग पी के आता है, बैठल रहता है, घर जाता है, फिर आ जाता है, मतलब उपकार कर रहा है भारती सर पर, मम्मी पापा पर उपकार कर रहा है। घर जाके देखेगा ना क्या पढ़ाई हुआ, मान लो छूट गया बीच में एक आध दिन, देखेगा ना कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। नहीं चल रहा है? देखिए ना चल रहा है कि नहीं चल चल रहा है। मोबाइल में चेक कीजिए नीचे। लिंक है आपके पास? लिंक है? लिंक में देखिएगा नीचे, नहीं चल रहा है। द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। शिक्षक ने कहा तेल जो है पानी पर क्या होता है? तैरता है। ये कौन सा ट्रूथ है? क्या बनाएंगे इसको? केवल उतार देना है। क्यों ऐसा हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आवाज जा रहा जी? अगला क्वेश्चन है, खड़ा होगा जी छपड़ी नरेश। He said to Mr. सिन्हा, प्लीज वाला में कैसे बनाने के लिए कहे थे? करो। तुम्हें कर बोल। हैं? He told Mr. डंटा लाओ तेरे। प्लीज काइंडली वाला में रिक्वेस्टेड नहीं सिखाए थे? हाथ निकालो, हाथ निकालो, इसे निकालो। गलत नहीं बोलिए। प्लीज काइंडली वाला में रिक्वेस्टेड वाला सिखाए, नहीं सिखाए हैं? डोंट नेवर वाला में प्रोहिबिटेड सिखाए हैं। उसके बाद ये एडवाइज्ड सिखाए हैं। उसके बाद ऑर्डर्ड सिखाए हैं। घर जाएगी भंग पिकाती है गजा। जब किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा होगा तो सिखाए थे रिक्वेस्टेड। क्या सिखाए थे? ही रिक्वेस्टेड मिस्टर सिन्हा
मिस्टर सिन्हा दैट लगाए थे, कोई नहीं घर जाके देखा है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेड में टू सिखाए थे, दैट नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या सिखाए थे? टू सिखाए थे। सब का सब भांग गांजा पी के आ जाता है। हाँ, सब पी के है। उसके बाद क्या लिखना था? मी फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा? बस। एक और बात था, इसका मतलब घर पर देख के भी नहीं आए हैं। बोले थे कि पूरा बना के कॉपी में आना है, दिखाओ। डंटा ला तो नीचे से, डाटा लेते हैं नीचे से। दिखाओ जी, कहाँ बनाए? नहीं बनाई है, कहाँ बनाए? हाँ हाँ हाँ, विद्यार्थी में खाओ तो झूठ बोल नहीं है। बैठ, तुम देखो। हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ देखो, तुम देखो, तुम देखो, हाँ देखो, इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे देखो, देखो, देखो देखो, खाली देख के उतारना था। देखो, देखो, तुम देखो, तुम देखो। अरे का बात बेईमानी नहीं करो, लाओ हाथ में। हाथ में करो, इधर इधर घुमा, इधर हाथ घुमा, इधर एक और बेईमानी करने का, इधर घुमा, इधर इसे घुमा, देखो, आधे दो, आधे उधर घुमा हाथ, हाथ देखो, तुम देखो, दिखाओ, हाँ देखो, इधर घुमाओ, हाँ देखो, लाइए बना के देखो, कहाँ लिखा है? तो पूरा दिखाओ, हाथ मार खाओ, क्यों? तुम दिखाओ, इधर लाओ, दिखाओ, हाथ मार खाओ, मोबाइल फुटेगा, इधर हाथ को, हाँ देखो, सामने में बुक है, करे बुक नहीं ना, हम नहीं लाई ला, आदि का हाथ का, हम नहीं जानते हाथ में। देखा, हम क्या करें? हम क्या करें तो वो कौन लेगा? नीचे से लो, 100 रुपये में दे, जाओ 10 रुपये कम देना। हाँ, हाथ निकालो, पांच को बना है। बस, हाथ ठीक से हाथ, आगे आगे दिखा, जितना कहाँ मिला है वो मैं दे दूंगा। मिला है 50 गो। नहीं लो, नहीं सुनेंगे नहीं, हम सुनने के दम में ना, हाथ को
हाथ हाथ निकालो। विद्यार्थी खाओ, विद्यार्थी खाओ, विद्यार्थी विद्यार्थी खाओ, विद्यार्थी हम क्या करें? हम क्या करते? हम क्या करें? तो मार खा के हंसता कौन है? मतलब जिसको डंडा से लगा उसको ज्यादा चोट लगा हो कि इससे ज्यादा चोट लगा हो? इससे बे नहीं, एक बात बताओ, चुप रहो। मारा जाता का हंसने के लिए? अब अलग बात है तुम थेथर है नहीं रोया, तो अब नहीं थेथर है, जो थेथर नहीं होगा वो रो सकता है। अच्छा, रोना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? हमारे बॉडी में जो खराब एलिमेंट होता है वो आंसू के माध्यम से निकल जाता है। रोने से आंख का रोशनी बढ़ता है। आगे है, बात नहीं करो, जिससे खड़ा करेंगे वही बोलेगा। रानी गोपाल, यू कैन पॉइंट एंड करो, बना। रानी टोल्ड गोपाल, टू होगा कि दैट होगा? सी होगा। बताए थे ना, दिस की समझ लेगा, एट में बदलेगा। बैठ। क्या बनेगा? नाव किस में बदलता है? टेन में बदलता है। यस। राजेश टू बिमला, यू डू नॉट नो मी। कौन बना सकता है इसको? बिना देख के भी बता सकता है, ऐसा थोड़ा है सब नहीं है सीखेगा। 5 दिन 7 दिन पढ़ाई हुआ, ऐसा थोड़ा है कि सब नहीं है सीखा होगा। जो दोबारा जाके एक बार रिवीजन किया होगा उससे बना होगा, कोई भारी चीज नहीं है। क्या बनेगा जी? 10 का।
बिमला दैट लगाएंगे। सी यदि इंपेरेटिव सामान्य होता तो हम V1 को V2 में बदलते थे, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव में V2 का जो बनता है वो डिड नॉट, नो, और मी फर्स्ट पर्सन है, मी आया है किसके लिए, के लिए, तो दिक्कत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड पे लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर, सबके पास किताब भी तो नहीं है, बात मजबूरी ये भी है। तो जाओ ना, आज ऑफर है, 90 रुपए में मिल जाएगा। बट जाओ ना, टॉप करेगा तो फ्री में देंगे। ग्यारह हो गया है। He said, Aman is Rajni इंट्रोगेटिव वाला भी सिखाए थे, उसको कौन बना सकता है। क्लियर। 12, 12 में है शीला said to अमन, तुम क्या कर रहे हो, बनाइए। शीला asked अमन that what, यू बदलेगा किसमें, इफ कब लगता है, जब खाली एक जल्दी वर्ब है, WH वाला में वही WH उतरता है, नहीं याद है। इसलिए भाई बोले हैं नारेशन और वॉइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिकॉल कीजिए, जाके दोबारा देखिए कि क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं। मतलब आप थ्योरी पढ़ लिए होंगे जिस समय, उस समय सच में समझ में बहुत अच्छा आ गया होगा, लेकिन यदि रिवीजन नहीं हुआ तो उसी में उतना ही ज्यादा संभावना है भूलने का। ठीक है, में रो रही है, देखो तो ओरिजिनल आंसू है, खुद भी दाग खाएगी। हंस रही है मने मने, अने तो मने मने पक्का गरिया रही होगी, मने मने दे रही, तुम जानती है इसकी मन की बात क्या, मन में गाली दे रही, भगवान करे सर का चश्मा खो जाए। अच्छा चोट लगे क्या बात, आशीर्वाद है, आई बात के लिए, पिछले जन्म में दुश्मनी था तुमसे। जमीन का विवाद चल रहा है इसके पापा के साथ। ऐसा नहीं है बेटा, किसके साथ सीधा साधा से मारे हैं, यहां तक पूरा जब तक डंटा नहीं आया है सबको उल्टा ही पिटे, इसको भी मार दिए। बताओ, ये बेचारी होम बकी हुई है, तो इधरे से मारे हैं सबको,
अच्छा, डंडा से ज्यादा चोट लगता है, इससे कम लगता है? किसको मारे हैं सीधा हाथ? हाँ? अच्छा, दो टाइम, एक टाइम होमवर्क नहीं की थी इसलिए मारे? भूखना है? अरे ए बच्चा, बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक सप्ताह में कितना समोसा वो खाते हैं, पानी पूरी? बाहरी का है लड़का? एक सप्ताह में बाहरी खर्च कितना है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाहर सब खाती है, 100 200 खाए। अब बुक कितने का है? 100 टका का, तो लिया नहीं जा सकता है? मान लो एक आध सप्ताह मेहंदी मत लगाओ, है? अरे एक आध महीना बाल में शैम्पू मत लगा। क्या है, पहले जमाना में जब शैम्पू नहीं था तो आदमी नहीं जिंदा रहता था, मट्टी से धो लेता था। बगल में नहर है, यहाँ से मट्टी निकाल लेगा। हाँ? अच्छा बेटा एक बात देखो, छी आप कर रहे हैं, आपको पता है शैम्पू में अंडा है? नहीं पता है? देखो हम आप भले केमिकल किया हुआ है तो देख रहे हैं, जब वहां बनता है देखे कभी? इतना गंदा मुरब्बा आप खाते हैं, इतना गंदा। आप अंडा जो भी खा रहे हैं बड़ा चाव से, वो अंडा इतना गंदा बनता है, जहां बनता है फैक्ट्री में, वहां देखे अंडा की स्थिति? हाँ? मुर्गी देती है। अच्छा एक बात बताइए, ठंडा महीना में, ए बालक सुनो, आप पढ़ा लिखा है समझो, सबसे हाई क्वालिटी का 10वां में हम लोग पढ़े थे, कोई पानी नीचे से ला दो। 10वां में हम लोग पढ़े थे HH 260। 10वां यदि ईमानदारी से पढ़े होंगे, मुर्गे की जो सबसे उच्चतम नस्ल थी उसका नाम HH 260 था। इसका मतलब होता है कि जो हाई नस्ल की मुर्गी है वो पूरे साल भर में कितना अंडा दे सकती है? 260। और आपको बता दे, खाली पटना 1.5-2 करोड़ अंडा खाती है, केवल पटना। कहां से वो अंडा आता है? और आपको तुमको पता है 6 रुपया में तोरा मुर्गी का अंडा आता है? एक मुर्गी का अंडा मिनिमम 20 रुपया में मिलेगा। और जो तुम 16 रुपया में बोल रहा है, वो चाय पत्ती में भिंगाया हुआ डुप्लीकेट वाला बत्तख का अंडा को मुर्गी का अंडा कह के दे देता है। जो शुद्ध देसी अंडा है वो मिलता है कम से कम 20 टका में एक वो अंडा। और वो भी तब शुद्धता की तभी हो पाएगा जब किसी के यहाँ जाके लोगे, जिसके यहाँ मुर्गी पालन होता है, वो यदि बेचे, माजिमाबाद में है, इधर है, तब मिल पाएगा शुद्ध वाला। नहीं तो सब बनावटी है, चाय के पत्ती में दबा के। और जो HH 260 है वो वाला देसी कह के बेचा जा रहा है। सोचिए देसी की हाल ये है कि HH 260 देता है देसी में, और ऐसे कहां से अंडा तुमको मिल जाएगा? अब तुमको विश्वास नहीं होगा जब तक फैक्ट्री। अब तुम जैसे माजा, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा एगो भाई उसमें गया, वही कंपनी में, तब गया तो दिखाया, वो जो कदीमा होता है पीला वाला, जो मीठा सब्जी होता है उसका बनता है। हमको लग रहा था कि आम का बनता है, आम का उसमें स्मेल टेस्ट डाला रहता है, फ्लेवर डाला हुआ होता है। और हमको विश्वास नहीं हुआ, हम चैलेंज लगा दिए, वीडियो कॉल किया उस फैक्ट्री में जहाँ छिला रहा था वो बड़का बड़का जो होता है ना, पीला पीला कदीमा हम लोग बोलते हैं, 15 अथी इस पे खाते हैं, मकर संक्रांति में सब्जी बनता है, थोड़ा मीठा लगता है, पपीता जैसा। और आप हम क्या सोच के खाते हैं कि माजा आम है क्या? नहीं विश्वास? ऐसा करो, आज आम खरीद लो, कोनो केमिकल डाल के तुम जूस को रखो तो कितना दिन में सड़ जाता है? 6-6 महीना बोतले में पैक रहता है, सर्वे नहीं करेगा आम। ये केवल उसी में क्वालिटी है वो कोहरा में, कि कोहरा ऐसे भी बिना आप काट दीजिए और घर में 20 दिन 1 महीना रखिए, कुछ नहीं होगा। छत पर उसकी क्या बोलते हैं, लत्ती, लत्ती सूखने के बाद भी, ये दो फल में ऐसी क्वालिटी है, कोहरा में भी और सिसकोहरा में भी, जिसका मुरब्बा बनता है उसमें भी बहुत सालों भर रह सकता है वो, और उसमें भी, इसलिए वो रह पाता है। और इससे भी बड़ा प्रमाण, कभी छोटा सा घाव हो, घाव होता है ना, जैसे देखो कभी हमको घाव, और आज हम माजा पी लें, ये घाव इतना बड़ा हो जाएगा, तुरंत घाव को पका देगा। किसी ऑपरेशन जिसको हुआ हो उसके लिए जहर का काम करेगा।
उसका जो टका उका पड़ा रहेगा खट से वहां पर और घाव कच्चा करेगा, पकने नहीं देगा। समझे? तो कई चीजें हैं ऐसा, हम ये नहीं कह रहे कि शाकाहारी है, वैसी चीजें डाली जाती है, प्रोटीन डाला है। अब ऊपर का कोवर बनता है तो सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसका जो सरफेस है ऊपर का चूना उससे बनता है। तो इतना अंडा कहां से आएगा देश में? अरे HS 260 का क्वालिटी है कि साल भर में 260 देता है, यहाँ करोड़ों में अंडा बिकता है। पहले जमाना में कम से कम ही था ना, खाली ठंडा में अंडा खाता था। आजकल फैशन का दौर हो गया है, जो फास्ट फूड की दुनिया है उसमें अंडा, एग रोल, ये सब आम बात हो गया है। उसमें आप शैम्पू, कंपनी जितनी शैम्पू का है उस सब में आपका देखिए एक आधे गो शैम्पू है जिसमें वो नहीं है अंडा। आप पढ़ के देखें कभी? आप बताइए, सोमवारी करते हैं अंडा वाला सब बाल धो लेते हैं, लिखल रहता है कितना अंडा है उसमें, नहीं तो फेनाएगा ही नहीं। शैम्पू फेनाता है ना, का है, फेनाएगा ही नहीं, उसमें नहीं रहेगा। एक आध कोई कोई कंपनी है जो यूज नहीं करता। 13 लव बुक। He said to me, thank you। कौन बना सकता है? क्या बनेगा? He thanked। ये सब देखिए कुछ एडवांस चीजें हैं, डायरेक्ट सीखने को मिलेगा, नॉर्मल रूल पे नहीं, सीधे इसी बनेगा नॉर्मली, कुछ चीजों को सीखना होगा। 14 रमन सेड टू माला, डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या बनेगा नन्या, बोलो क्या बनेगा? रमन आस्क्ड माला इफ सीख ही लाइक्ड। अच्छा, यहाँ आइसक्रीम में एन नहीं लगेगा? एक आइसक्रीम एक वो आया तो एन लगेगा। सी लाइक्ड एन आइसक्रीम, बैठिए 15, खड़ा होइए। राजू सेड टू मी में कौन कौन बना सकता है इसको? लास्ट बेंच खड़ा होइए, बादशाहों का, छपड़ियों का बादशाह, लास्ट, सबसे लास्ट बोलो। राजू, राजू आक्ष होगा अंतिम वाला में, देखिए जहां लिखा है थे भगवान करे आपको एक अच्छी नौकरी मिले, क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। राजू ब्लेस्ड मी दैट आई माइट। देखो हो ऐसा नहीं है, समझ सबको आ गया, एक बार टाइम मांगता है, इसलिए नहीं दिए थे कि 50 को जब बनाइएगा तो पूरे टॉपिक जो जितना दिए हैं सबका डिवीजन हो जाएगा, लेकिन आप गए और आगे दोबारा, इसलिए ना दिए थे कि देखकर बना के आने से इसमें अलग अलग टाइप का मिश्रित क्वेश्चन है। इससे पहले जो पढ़ाए तो आसान था, ऊपर में स्ट्रक्चर दिए बनाते चल गए, लेकिन अपने से जब इसको बनाते, हालांकि इसमें भी एक मिस्टेक इस बार कर दिए हैं, अगले बार से आंसर सबसे अंतिम में देंगे ताकि पहले विद्यार्थी खुद बनाएगा। अब यहाँ क्या है ना, नहीं चाहते हुए आंख चला जाता है, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, अगले बार सोचे कि आंसर की यहाँ नहीं देंगे, आंसर की सबसे अंतिम में देंगे ताकि मिलाएगा। यहाँ पास में आंसर की है तो दिक्कत हो जाता है,
लेकिन आप में से 10-15 को होमवर्क किए, बाकी को लगा क्यों नहीं। दूसरी सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमें पता चला है कि मात्र 25 को विद्यार्थी के पास ये किताब है। हम मानते ठीक है पैसा ही लिया जा रहा है, लेकिन जीवन से ज्यादा जरूरी थोड़े है। 100-500 तो ऐसे खर्चा कर देते, तो खरीद लो, हमसे पैसा ले लेना 100 रुपया है। ये दिन देखना पड़ा कि अभी ये भिखमंगा बन गया है। 100 रुपया किताब नहीं खरीद सकता है, 50 रुपया का है। 50 का था 2020 में, अब 4 साल हुआ तो 100 का हो गया। तो स्टिकर नहीं चिपका जाएगा, समय के अनुसार बढ़ता है ना रेट। नहीं नहीं, ऐसा कर नहीं सकते हैं। कहेगा सर हमसे 100 रुपया में लिए हैं, आप तो 50 में के लिए। अच्छा मत लो, ऐसे थोड़े उपकार कर रहे हैं आप। जीवन आपका, कैरियर आपका। अच्छा अभी राउंड अप बाकी है, सब ऐसे का हिंदी करेंगे। ऐसे जितना है ना उसका हिंदी समझाएंगे कि कैसे हिंदी ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना, 16। He said मंजू, खड़ा हो जी। ओए क्या बनेगा? प्रेड। प्रेड लगाए कि ब्लेस लगाए? हैं, प्रेड ही लगा दे तो चले, क्या होगा? He prayed God might bless me, है। सही है लग रहा है? क्या होगा आंसर? अच्छा क्वेश्चन देखा, इसमें प्रेड लगल इसलिए। प्रेड ठीक ठाक लगाया तो कुछ तो छूट रहा, देखो। यदि तुम यहाँ पर प्रेड दैट लिख देता सही होता। इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन प्रेड जब है तो यहाँ दैट लेना था डायरेक्ट। हाँ बैठो। 17। ही सेड, क्या बनेगा? ही सेड टू मी, हुर्रा, आई हैव won द मेडल। मैं मेडल जीत गया, बहुत खुशी की बात है। क्या बनेगा? he exclaimed with joy that he had won the, बैठो, 18 नंबर देखिए। जो लिख के नहीं आया तो वो लिख भी नहीं रहा। नहीं, एक तो घर से भी नहीं बनाया, यहाँ भी नहीं बना, फेन मारे। दिखाओ कहाँ लिख, दिखाओ दिखाओ। अच्छा तुम घर
की कर रही हैं। अभी आप मान लो घर से नहीं लाई, अभी लिखवाए तो कहाँ नहीं लिखी? किताब से क्या मतलब, हमको कॉपी में चाहिए। मार खाओ, मार खाओ, मार खाओ, मार खाओ। अब दूगो को मारे हैं, वो कहेगी सर गलत बात है। अब दूगो को मार दें तो सबको मारना होगा। अब दूगो को लग गया, किसको किसका लग गया है? इसको लग गया है। अब बताओ, ये कहेगी सर हमको मारे हैं, फिर यो रोएगी, फिर वो गड़ी आएगी मने मने। अब बताओ, एगो को मारे हैं तो मारना सबको होगा, छोड़ दे कि मारे सबको? बड़े बड़े मारो। अरे हमको लगा दयालु लड़की होगी, ये एक बार ने कही कि नहीं छोड़ दीजिए, तो सोचते कि बड़े देवी का रूप है, माफ कर दी। ये कर ही मारिए, बोले ऊपरे के मन से कह देती छोड़ दीजिए, हम बड़ा सम्मान देते, कहते बा बहुत बड़ा दिल की है, ही मारिए। अब तो मारना पड़ेगा भाई, नहीं तो यो कहेगी मने मने कि सर एक आदमी को मारे हैं, गलत बात। अच्छा कोनो दिन ना जब मारना होगा तो मैनेज कर देंगे, ठीक? एक दिन कोनो दिन मारना होगा तो मैनेज कर देंगे तुम्हारा। ऐसे छोड़ देते हैं सब, बड़ा मासूम बच्चा सब। नेक्स्ट क्या बनेगा? कम से कम आप छापे नहीं तो छाप के, अभी छापने में क्या दिक्कत है? अच्छा आपसे दुश्मनी है मेरा? नहीं भाई, सबको इसी माने हैं। आपको दुश्मनी आपसे? ऐसा देखो बेटा, ये आप ये ब्लेम तो मेरे एकदम नहीं लगा सकते कोई बच्ची या बच्चा कि किसी के साथ हम दोनत किए हो, गलत बात है। ये अब एक बार हम होमवर्क के लिए मारे हैं, एक बार पहला कुछ पूछे थे तब मारे। ये आप नहीं कह सकते हैं किसी भी कोई बच्चा या बच्ची कि हम कभी किसी के साथ दोनत किए हो, ये नहीं कह सकते हैं हम। अब मान पिटा गई, एक बार होमवर्क पूछे तब नहीं बनाई तो मार खाई, एक बार होमवर्क के लिए एक बार कुछ पूछे थे तो उसको मारे हैं, कहाँ रोने लगा? मजबूत लड़की बनो दुर्गा वाहिनी। अरे तो इसमें रोना क्या है? ये सब रोज मार खाता है। आई एम खड़ा हो रे। इससे काहे बंक मारता है? कौन कौन बना सकता है? बनाओ। he said that he was, सही है जी। है यहाँ पर टोल्ड क्यों नहीं हुआ? टू नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बट he said to me where do you खड़ा हो, लास्ट बेंच खड़ा हो, बना। ये आगे बेंच छोड़ के दोनों पीछे काहे भागता है? पूरे चारों दोनों बेंच के यहाँ हो तो दोनों बेंच उठ के आओ, दोनों बेंच पीछे का आओ तो यहाँ उठ के आएंगे तो पीट देंगे, जल्दी आओ यहाँ। पूरा दोनों बेंच आएगा उठ के, दोनों का दोनों बेंच यहाँ, इधर से भी दोनों बेंच आप पीछे उठ के, उठ के यहाँ बैठ। चलो आगे जाओ, जब पीछे आगे जाओ तो जो आगे बैठो तो जो आगे बैठो, जाओ आगे, आए उठो, जाओ आगे, चलो आगे। खींच लो फोटो किसी से लेके।
यहाँ जो माँ बाप जन्म दिया उसका बात नहीं मान रहा है, मास्टर करने वाला, तो हम उसके लिए रोएंगे? गलतफहमी मत रहो, हमको कोई एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं रखता। यहाँ ये दुनिया में आजकल माँ बाप का बात नहीं मान रहा, तो आजकल टीचर की बात नहीं मानेंगे तो हम बहुत दुखी होंगे ना। नहीं मानेगा क्या हो जाएगा? मानना नहीं मानना यह आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। या मान ले ए लड़का नहीं होमवर्क करने से पीठी दिए और हमको हमारा टाइम लगा, इसलिए कि लगे इस बार अगला बार जो होमवर्क मिले ना, ये डंडा याद आए और होमवर्क करिए, इसलिए पीट दिए। ना हमें कोई इंटेंशन है ना कोई, इसलिए कि वो याद रहेगा कि नहीं होमवर्क नहीं लिखने पर सर मारते भी हैं, बस इसलिए पीट दिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं पीटे नहीं पीटे, क्योंकि हम यह गार्जियन हैं कि हमारे मार्क्स में हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसमें कम मेहनत में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और ये विषय आपको अन्य विषय का पूरक विषय माना जाता है कि कोई विषय साइंस वगैरह में कमो मार्क्स आएगा तो ये वाला अच्छा यदि नंबर रहेगा तो ठेल ठाल के अच्छा नंबर पे पहुंचाएगा। ये इस विषय का ये काबिलियत है कि दोनों विषय में क्या होता है, यदि थोड़ा सा आदमी स्ट्रगल कर ले, एक आध घंटा भी, तो ये विषय 90 95 प्लस इजिली दे सकता है बिना मेहनत का। स्ट्रेटजी ऐसा है, गेस क्वेश्चन हमेशा लड़ता है, इसमें थोड़ा यदि एक्टिव रह जाए कोई स्टूडेंट तो 95 नंबर बहुत इजीली लाया जा सकता है, 90-95% इस विषय में, बिना किसी बहुत ज्यादा माथापच्ची किए। रेगुलरिटी मेंटेन करे, लास्ट के टाइम का स्ट्रेटजी और गेस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, बेरा पार। अब सोचिए 95 यहाँ आया हुआ रहेगा, उधर थोड़ा बहुत कम आएगा तो ये वाला मार्क्स मिलके ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाएगा। ओवरऑल मार्क्स में बहुत बड़ा काम है और 200 नंबर है अपने आप में। जैसे हिंदी इग्नोर करते हैं, हिंदी भी इग्नोर करने का चीज नहीं है। अब मान लीजिए आप 75 ले आए, लेकिन बहुत मेहनत करते तो 95 भी तो आ सकता था, और ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं है इस दोनों विषय में। इस दोनों विषय में स्ट्रगल इसलिए नहीं है क्योंकि सॉल्व करने वाली बात नहीं, एटलीस्ट नारेशने है। यहाँ भी छाटा छाटी का गेम है, 4 गो ऑप्शन में से खट से छाट लीजिएगा कि हैव का हैड हुआ कि नहीं। हैड क्यों होगा भाई, पास्ट टेंस में है इसलिए हैड होगा। और अन्य विषय में तो क्या है कि आप कितनों ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिजिक्स में ऑप्शन से छाट लीजिएगा जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा, मैथ में ऑप्शन से छाट लीजिएगा जब तक बनाने नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में कुछ चीज रटान रटांत वाला बात है, लेकिन वहां भी निकालने वाला बात होता है। चाहे IUPAC क्या नाम है, यूपेक नेम, वो भी कहते हैं रट के रखिएगा। निकालना पड़ता है कि रटना पड़ता है? निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 11th में था, 12th में निकालना। फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने वाला चीज है। इधर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी क्या क्या CHHH वाला क्या है, वो क्या कहलाता है, जो भी कहलाता है क्या कहलाता है, ऐसे नहीं करके ऐसे ऐसे जो गोलंबर बनाते हैं ऐसे वाला, हाँ वही नॉमेनक्लेचर। हाँ ये ऐसे ऐसे वाला जो है ये मेथेन ना है, तो ये भी तो बनाने तब सब थोड़े बना लेगा, वो एसिटिलीन एल्काइन एल्कीन वाला सबका ठीक है फॉर्मूला रट लीजिएगा, 2-4 गो का ना पढ़ना तो होगा। लेकिन मेरे विषय में क्या है, कहानी है कि बेंजी केकरा से बियाह किया, बेंजी कौन चैप्टर का है, बेंजी केगो मुर्गा पाला था। इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरी नहीं, याद रहेगा, कहानी सुना हुआ बन जाएगा। ते भी के साल का था, टीटी कौन था, महेश्वर के बेटा का नाम टीटी था, और महेश्वरी का क्या नाम था, मालती। तो को याद भी है, क्यों याद है पता है, बैठ के खाली मन से सुने हैं, शिद्दत के साथ कहानी सुन लेने पर क्या है, अब फिर एग्जाम के टाइम में एक बार रिकॉल कीजिएगा, सब याद हो जाएगा। मुन्नी सिपाही की मां कभी पढ़ा। पुत्र वियोग में छावना किसे कहते हैं, बताओ, घर जाकर रट्टा नहीं लगाए हैं। यही फायदा है कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत कर देने पर 95% आसानी से लाया जा सकता है, और इसमें गेसो टकरा जाता है क्योंकि ज्यादा चैप्टरे नहीं, फिक्स चैप्टर है। फिक्स चैप्टर में भी हम लोग छांट देते हैं, क्या करते हैं, पिछले बार जो एग्जाम हुआ है आपसे जस्ट पहले यानी 24 वाला, उसको छांट दिए क्योंकि पूछ लिया है, एक तुरंत साल वाला नहीं पूछता है। तो आप बताइए कि 10 गो पोएम है,
10 गो पोएम में 4 गो छाटिए लिए हैं आप, 5 गो छाट लिए मैचिंग वाला में, 5 गो बच्चा है वो पूछवे करेगा। मैचिंग वाला हालांकि यीशु सब बना लेता है, चाहे पोएम में समरी लिखने की बात हो तो 4 गो छांट दीजिए तो 6 गो पोएम बचल है, 6 गो में कौनो 2 गो याद कर लेगा तब पकड़ा जाएगा। इसलिए हम गैस क्वेश्चन लड़ भी जाता तो इसमें ब्राउड प्राउड की क्या बात है, विद्यार्थियों चाहेगा थोड़ा दिमाग लगा दे और क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन बैंक है उसको समझ जाइए कि आइडियोलॉजी समझ जाइए कि कौन क्वेश्चन कब उठा रहा है, बात खत्म। हम तो आप अब क्वेश्चन बैंक लेके आइए, हम साइंस में भी थोड़ा थोड़ा अंदाज लग जाता है लेकिन साइंस में हमेशा नहीं लग पाता है क्योंकि कभी कभी कोनो चीज पूछ देता है, चैप्टर चेंज कर देता है, कोनो बार कोनो चैप्टर का क्वेश्चन है कोनो बार कोनो का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सब भी ऑप्शन में रहता है। और रही बात नरेशन वॉइस क्यों पढ़ना है, सर हम किताबें से नहीं बना लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बना लीजिएगा किताबें का कहानी से, लेकिन वॉइस नरेशन ना आगे जीवन में काम आएगा। आगे चलकर सबको या तो दरोगा की तैयारी करना है, उसमें भी 6 गो 8 गो रहता है इंग्लिश, या तो एयरफोर्स की तैयारी करना है वहां भी इंग्लिश है, बैंकिंग में जाओगे इंग्लिश है, अभी मास्टर बनोगे इंग्लिश है, इंजीनियर बनोगे इंग्लिश के बिना अच्छी किताब अंग्रेजी में रहता है, डॉक्टर बनोगे पैरासीटामोल अंग्रेजी में लिखना है पैरासीटामोल, मतलब हमारा कहने का मतलब है अब हिंदी में नहीं ना माइट्रोकंड्रिया लिखेगा, ठीक है आज आप बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं लेकिन आगे यदि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे कितना दिन हिंदी के सहारे जिएंगे, किसी भी क्षेत्र में। अच्छा आप कहेंगे सर हमको कोई बात नहीं है, पापा अच्छे घर में शादी करा देंगे हम अमीर बन जाएंगे, ये ठीक है, हम मानते हैं कि कोई लड़कियां हैं वो कहेगी सर हमारे पापा जी पैसा वाले हैं हमको सरकारी लड़का से ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन बाल बच्चा जब होगा तो उसको तो फिर पढ़ाना पड़ेगा अंग्रेजी, कहेगा मम्मी ये वाला क्वेश्चन बताओ ना होमवर्क मिला है, ठीक करे, कहेगा पापा से पूछ लो, कहेगा पापा कहेगा मम्मी से पूछ लो, बेटा कहेगा माए बाप दोनों बकलोल मिला है भगवान। हमारे आपके जनरेशन नहीं ना है कि मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि जानते हैं हमारी मम्मी पापा बिहार मोड़ में पढ़े हैं, नहीं पता है, और हम लोग अलग सम्मान करते हैं। आने वाला जनरेशन मुंह लगाने वाला जनरेशन आएगा, 6G बच्चा आएगा, वो सीधे कहेगा कि मम्मी सीधा सीधा बोलो नहीं आता है। अभी का ही छोटा बच्चा भतीजा भगना को आप नहीं बताइए खट से कह देगी बुआ बोलो ना नहीं आ रहा है आपको, खट से बोलेगी। आज का जो छोटा बच्चा है वही भी नहीं कहेगा कि आप बड़े हुए तब ना आपके कि हम एक्सपर्ट इंग्लिश के हैं, आज भी भांजी मेरी है खट से मैथो वाला लेके आती है, तो अभी तो खैर यूकेजी में है तो चल जाता है, सोचते हैं मैथो सीख लेते हैं भाई, उस बच्चे को तो नहीं पता है कि आप PhD होल्डर इंग्लिश के हैं, खाली आप इंग्लिश बता सकते हैं। 9वां तक का बच्चा और 10वां तक का अभी भी गांव घर में कभी कभार, अब तो बहुत रेयर जाना होता है, आसपास का भतीजा उसको ही पता है कि भाई टॉपर रहा है, अरे 2008 में रहे हम भूलने गए होंगे, लेकिन फिर भी कहता है लाजे सर में कहते हैं बेटा पानी पिलाओ, पीछे का एग्जाम्पल देख के किसी तरह समझाते हैं। 10वां तक तो खैर अच्छे से मैथ पढ़ा हुआ है, कहते हैं कि भगवान खाली इंटर वाला मैथ ना पूछे नहीं तो औकात बाहर आ जाएगा। इंटर का चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री तो थोड़ा बताइयो लेंगे, मैथ और फिजिक्स का पूछेगा तो मेरा औकात मुंह में आ जाएगा। 10वां तक में दिक्कत इसलिए नहीं है कि जस्ट पीछे में एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, उसको देख के समझा लेते, उसमें भी अभी अब भूल गए हैं, ट्रिगोनोमेट्री पूछ दे 10वां का, पसीना बाहर निकल तो लास्ट में कहना पड़ेगा बाबू कल पूछना लेकिन 9वां जाते जाते उसको समझ में आ जाता है कि हाँ छोटे पापा इसके नहीं एक्सपर्ट है, वो अंग्रेजी के हैं, तो लेकिन अब बहुत छोटा 7वां 6ठा तक के बच्चा को नहीं समझा पाइएगा, वो कहेगा बताओ इतना हो गया ये होने आता है तो इसलिए जानकारी होना चाहिए, आने वाला जनरेशन इंग्लिश में पढ़ेगा और मार्क्स के साथ साथ आगे भी तो काम आएगा नरेशन वॉइस। ये कहाँ पढ़ाने लगे जी, मांगने में ये कहीं फोटो खींच के भेज देगा सर को, क्या नाम है सर का जी, संजीव सर, कहीं क्या सर मेरे पेट पे लात मार रहे हैं आप तो हम कहेंगे सर ना इस संडे को मेरा क्लास देख रहे थे, यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे ना, तो क्लास देख रहे थे, बोलते सर हम क्लास आपका देख रहे थे, हम बोले अकेले काहे देख रहे थे, मैडमों को दिखाते अरे थोड़ा सा दिखाना, तो बोले सर स्मार्ट लग रहे, बोलिए आप बोले हैं कि मैडम बोली है कि आपसे सर स्मार्ट है, तो पक्का सच बोलिए मैडम बोली है ना, हंसने लगे था।
ऐसे संडे के दिन ना क्लास ऑनलाइन चल रहा था रात में, सर वो देख रहे थे कि कैसा पढ़ाते हैं। और अमूमन होता है ऐसे, जब कोई यूट्यूब पे पढ़ाता है तो जान पहचान वाले लोग देखते हैं कि क्या तरीका से पढ़ाते हैं, कितने लोग लाइव हैं, क्या बोलते हैं। तो ये अमूमन बात है, हम अक्सर माता रानी का नाम अक्सर लेते रहते हैं। और अभी जो लोग हैं ना हमारे साथ जुड़े हुए बीपीएससी वाले, वो लोग बहुत प्रेशराइज स्थिति में है। एमए पास है 2-4-5 साल पहले, यानी कि प्योर बेरोजगारी में है, उनको नौकरी की बहुत अहम जरूरत है। उनको मास का नाम लेने का मतलब है कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डालने का मेरा प्रयास है कि माता रानी कृपा है, बिल्कुल रिजल्ट होगा, इसी तरह मेहनत करते रहिए। ये सब देखिएगा संडे वाला में हम अक्सर बोले हैं। कोई कोई नाम का इन जो कमेंट करा उसका नाम लेके वाह वेरी गुड शाबाश, वो एक एनर्जी दे रहा है ताकि वो दोबारा फिर पढ़े। अब अगला संडे का टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए करेगा कि हाँ मेरा सर नाम लेते हैं, और फिर फाइनली 2.5 महीना में उनकी जिंदगी तय हो सकती है। जिसकी नौकरी हो गई उसकी बल्ले बल्ले है, जिसकी नहीं होगी फिर बेरोजगार की श्रेणी में रहेगा, है ना, रोड पे ही रह जाएगा। इसलिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम अक्सर भगवान का नाम लेते रहते हैं। 20 नंबर, आवर टीचर advised me, advise us not to, अभी देखिए उल्टा है बेस्ट। देखो कल है 14,000 सब्सक्राइबरों पूरा हो गया। 15,000 पूरा होगा तो यहाँ केक काटेंगे, पार्टी देंगे। हाँ 1,000 बितने में टाइम थोड़े है। 1,000 तुरंत हो जाएगा, 10-10 को सब सब्सक्राइब कर दोगे, 100 आदमी 1,000 हो गया। एक आदमी 10 वो करेगा तो कितना हुआ, 100 आदमी है ना जी, 10-10 वो करेगा तो कितना होगा, तो कल दे देंगे, कल पूरा दोगे। 5 को मिले 25 कर दो। क्या इसका डायरेक्ट स्पीच होगा, आवर टीचर सेड टू अस, क्या डोंट वेस्ट योर टाइम, यही था ना। वो देखिए ना क्वेश्चन होगा वहां पर, देखो क्वेश्चन देखोगे ना, इसलिए ना है कि घुमा दिया। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार घर से और क्या करो कि बनाओ, जैसे जो नहीं बनाए उसको बनाइए, बनाने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। हम इसको 5 बार भी पढ़ा देंगे तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्लेग्राउंड में उतर के खेलिएगा ना, तब। कितना हम सिखा दे इन लड़कियों को, ए लड़का के देखो ऐसा बोलेगा तो ऐसा बैटिंग करना, कर पाओगी? बैटिंग तभी कर पाओगे जब मैदान में उतरोगे, बॉल कैसा आता है तभी बल्ला हाँक पाएगी। सब बल्ला नहीं हाँक पाएगी, जो कभी खेली होगी वही नहीं खेल पाएगी। कोई खेली है क्रिकेट, वही खेल पाए। इवन दौड़ नहीं पाएगी सब, जो जीवन में कभी नहीं दौड़ी है उसको दौड़ाइए वो गिर जाएगी। हाँ बिल्कुल नहीं दौड़ पाएगी, थोड़ा दौड़ ऐसे दौड़ ले लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगी। जिसको आदत नहीं है, कभी नहीं दौड़ी है, अब कहेंगे ऐसा, हाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं निकली है, फिर दौड़ा दौड़ी कहाँ करती। स्कूल जाना को दौड़ा दौड़ी थोड़े कहते हैं, वो तो पैदल चल के गई है, चल के आई। ग्राउंड वगैरह में कभी दौड़ नहीं लगाई तो नहीं दौड़ पाएगी। जिसको बिहार पुलिस में जाना है उनको दौड़ लगाना चाहिए, दरोगा में जाना है दौड़ लगाओ, आईपीएस बनना है दौड़ने की जरूरत। विक्रम दौड़ सकता है, दौड़ सकता है, ये हमको हरा सकता है दौड़ के, नहीं हरा सकता है, हमको हरा देगा दौड़ने में, तो यार सब हरा देगा हमको, इस सब को छोड़ के। इसी में एक आध वो लड़की हरा सकती है, जो प्रैक्टिस करती होगी दौड़ने का, वो हरा सकती है, नहीं हरा सकते हैं। लड़का तो सब भी हरा देगा कुश्ती में। चलेंगे गांधी मैदान दौड़ने एक दिन,
एक दिन गए थे क्रिकेट खेलने विद्यार्थी सबके साथ, तो हारियो गया, तैयो हमरे पैसा चूना लगा दिया है। सब मिलके खाया चाट, वहां बिकता नहीं चाट, वही। हाँ, एगो मेरा बल्ला था वो लेके चल गया। कहा सर आप क्या कीजिएगा, आप तो खेलते नहीं है। बल्ला लेके भाग गया। कहा संडे संडे आएंगे, हम गए नहीं, बल्लो लेके चल गया। इसके साथ अट्ठा गोटी खेलेंगे। आता अट्ठा गोटी खेलने? हाँ, बैडमिंटन तो ठंडा महीना में खेला जाता है। वो आता खेलने कैरम। चेस कितने लोग का आता? चेस तुम सबसे बतियाना हो ना, तो तुमको भूख होने लगेगा। ऐसे खाली लगातार पढ़ाते रहो तो सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब बतियाओ और कहानी सुनाओ। 2 दिन लगातार सुनाते रह जाएंगे, एको बार नहीं कहेगा कि भूखो लग गया है। हाँ, हाँ ऐसा ना।